नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा है गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया था इंद्र को। तो ये जो इंद्र देवता थे, इनके मन में एक बार बड़ा दूषित भाव आया और इन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी को कुदृष्टि से देख करके उनके पास आने का प्रयास किया और ये आ भी गए। तो ये तो मैंने नहीं पढ़ा किसी भी ग्रंथ में कि चंद्रमा को मुर्गा बनाया या क्या, लेकिन हाँ ये सच घटना है, आप सब भी जानते हैं। जब इंद्र देवता वहां पे आए तो उस रात का दोपहर ही व्यतीत हुआ था, मतलब दिन रात के 3 बजने वाले थे और उन्होंने किसी चंद्रदेव से मुर्गे के रूप में कहलवाया कि उठो और दिन निकल आया है। गौतम ऋषि का एक नियम था कि वो प्रातः वेला में गंगा स्नान के लिए जाते थे और गंगा में स्नान करने के बाद अपना भजन पूजन करते थे। ऋषि ने देखा कि सुबह हो गया है तो वो अपने वस्त्र लेकर के गंगा स्नान के लिए चले गए और इधर दूषित मन वाले इंद्र देवता ने उनकी पत्नी के साथ छल किया, कपट किया और ऋषि का स्वरूप बना करके वो उनके पास पहुंच गए। जब वहां पे गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश किया तो गंगा ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपको कुछ समय में मेरे में प्रवेश करने के वजह से मैं आपको श्राप दे दूंगी और आप अपने ज्ञान से देखिए, आप इतने बुद्धिमान और ज्ञानवान हैं कि आपके घर में कुछ गलत हो रहा है। ऋषि को जब ऐसी वाणी माँ गंगा से प्राप्त हुई तो वो तुरंत वहां से लौट के वापस आए और आकर के उन्होंने देखा कि इंद्र उनके ही भेष में बाहर उनके घर से निकल रहे थे। तो उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि ये दुष्ट इंद्र है। तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि हे दुष्ट इंद्र, तेरे शरीर में 1000 नेत्र हो जाएंगे। तू इतना बड़ा राजा होकर भी अंधा हो गया है तो तेरे शरीर में हर जगह नेत्र होंगे। इस श्राप को लेकर के इंद्र डरते हुए निकल गए और बड़ा ही कष्ट सहन करने लगे। जब इंद्रलोक में पहुंचे तो लज्जित होकर के वो सिंहासन पर भी नहीं बैठ पाए और वहां से इंद्रासन को छोड़ करके वो एक पृथ्वी लोक में एक तालाब में कमल नाल में निवास करने लगे। कमल की एक डंडी में प्रवेश कर गए सूक्ष्म रूप धारण करके और वहां पे वो निवास करने लगे और यहाँ इंद्रासन खाली हो गया। इंद्रासन खाली हो गया तो देवताओं ने विचार किया कि इंद्र के बिना, राजा के बिना हम लोग कैसे कुछ करें। सप्त ऋषियों से और गुरु जो थे उनसे विचार विमर्श किया और देखा कि कौन ऐसा है जो हमारे इंद्रासन को संभाल सके। पृथ्वी लोक में नजर डाली तो पृथ्वी लोक में एक राजा थे जिनका नाम शायद थोड़ा सा भूल भी सकती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में है वो शायद राजा ययाति थे जिनको इंद्रासन का राजा बना दिया गया। और पृथ्वी लोक का राजा जब इंद्रासन पर बैठा तो उसके दिमाग में भी थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं मनुष्य होते हुए भी इंद्र के आसन पर विराजमान हूँ और वो वहां पर इंद्र के राजकाज करने लगे। अहंकार जब साथ आता है तो बुद्धि को खा जाता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को एक निवेदन करना चाहूंगी कि जहां तक हो हमें अहंकार से बचना चाहिए और अहंकार से बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है कि आप जितने कोमल हो सकते हैं, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से अपने को कोमल करिए। ये जो भी हमारे पास धन दौलत संपत्ति संतति जो भी आता है प्रभु कृपा से आता है और हमारे प्रारब्ध से आता है, तो उसके अहम में कभी ना आए और उससे बचकर रहें। और उसके बचने के लिए आप कोमल बने, मन को कोमल करें, तन को कोमल करें,
वाणी को कोमल करें, शब्दों को मधुर बोलें। इससे बढ़िया अहंकार से बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं। जब उनके मन में अहंकार आ गया तो उन्होंने कहा कि जब मुझे राजा इंद्र का आसन मिल ही गया है तो मुझे इंद्र की पत्नी भी मिलनी चाहिए। और उन्होंने इंद्र की पत्नी को सूचित किया कि मैं राजा हूँ, आप मेरे पास आए और मेरे साथ इंद्रासन पर विराजमान हो। जब इंद्र की पत्नी ने, इंद्राणी ने ये सुना तो बड़े कष्ट में होकर के उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव, राजा इस तरह से मेरे से बर्ताव कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि हे पुत्री, आप राजा को ये कहो कि आप सप्तऋषियों के पालकी में मेरे पास आएंगे। सप्तऋषि आपकी पालकी को उठा के लाएं तो आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही राजा का दोबारा से समाचार आया कि आप मेरे पास आए तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आपके पास आने को तैयार हूँ, लेकिन आपको पहले मेरे भवन में आना पड़ेगा और मेरी एक शर्त है वो आपको माननी पड़ेगी। आप सप्तऋषियों को अपनी पालकी में लगाएं और उनके कंधों पर बैठ करके, उस पालकी में बैठ करके मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। ऋषियों को आज्ञा दी। सप्तऋषि जो हम यहाँ तारों के रूप में देखते हैं, वही सप्तऋषि को आज्ञा दी। राजा की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, इसीलिए सप्तऋषि उनकी पालकी को उठा करके रानी इंद्राणी के पास चलने लगे और राजा ययाति उनके कंधों पर बैठ करके जा रहे थे। उनमें राजा एक संत थे जो बड़ी सावधानी से धीरे धीरे चल रहे थे। तो राजा इंद्र ने उनके चरण का प्रहार किया और बोले कि जल्दी नहीं चलते हो क्या, धीमी गति से चल रहे हो। जैसे उन्होंने चरण का प्रहार किया तो सप्तऋषियों में से उन ऋषि ने उनको श्राप दिया कि दुष्ट अजगर की तरह तू ऋषियों के कंधों पर लटके जा रहा है और तू इस लायक नहीं है कि तू इंद्र के आसन पर विराजित हो, तू सर्प हो जा। ऐसा श्राप सुनते ही वो सर्प योनि में परिवर्तित हो गए और आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक में धीरे धीरे गिरने लगे। और वहां से विनय पूर्वक जब कोई भी झटका लगता है तो आदमी का अहंकार तुरंत नीचे आ जाता है और आदमी फिर कोमल हो जाता है। इसलिए मेरा कहना और मानना ये है कि पहले से ही कोमल और सीलवान रहे ताकि ये झटके न झेलने पड़े। तो राजा ने बड़ी कोमल वाणी में और विनीत भाव से कहा कि हे सप्तऋषियों, मैं अंधा हो गया था अपने मद में, मुझे इस श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। तो उन सप्तऋषियों ने कहा कि हे राजन, हम जानते हैं कि मद सबको अंधा कर देता है, जो आपको भी अंधा कर चुका है। आप सर्प तो होगे लेकिन बहुत पर्वताकार सर्प होगे और आपका उद्धार पांडवों के हाथों से होगा जो पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाले हैं। सो आज की कथा इतनी ही, आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।